हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 1 से 3 अगस्त 2024 का करंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सियोम मिशन, 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक एक भारतीय ने जीता है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारा, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक आया है। इसके अलावा जो भारतीय सेना जो है एक तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को निम्न में से किस मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है? चंद्रयान 3 मिशन, गगनयान मिशन, एक्सियोम 4 मिशन और मंगलयान मिशन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये एक्सियोम 4 मिशन के लिए जो है भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। ये एक्सियोम मिशन के तहत जो है एक्सियोम स्पेस इंक, यूएसए और इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको आईएसएस भी बोलते हैं, स्टेशन के लिए चौथे निजी अंतरिक्ष यात्री उड़ान मिशन के लिए एक समझौते पर क्या किया है, जो है सहमति व्यक्त की है। ये जो है वो निजी उड़ान है, ठीक है, निजी अंतरिक्ष यात्री उड़ान है, ठीक है। और ये मिशन जो है वो अगस्त 2024 में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के लिए जो है वो 2 व्यक्ति चुने गए हैं भारत की तरफ से, जिसमें विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं। ये प्राइम है, मतलब चयन इनका हुआ है, बट इन केस अगर ये जा नहीं पाते हैं तो वैसी स्थिति में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को बैकअप के तौर पर चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है? चूना पत्थर, एल्यूमिनियम, लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, भारत एल्यूमिनियम के उत्पादन में जो है वो विश्व में क्या करता है, दूसरा स्थान रखता है। इसके अलावा चूना पत्थर जो है इसके उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जबकि लौह अयस्क के उत्पादन में जो है वो भारत चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, ये अभी नया डेटा आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा यूपीडीआईसी के तहत कितनी परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 1, 2, 3 और 4। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये सी जो है 3, ये रक्षा मंत्रालय ने यूपीडीआईसी के तहत एक जो है वो 3 जो परीक्षण सुविधाएं हैं उसको स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें एक सुविधा जो है वो लखनऊ में, बाकी 2 सुविधाएं जो है वो कानपुर में स्थापित की जाएंगी। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा आयोजित होने वाली है। ये परीक्षाएं क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर में आयोजित होनी है। वहां पर उत्तर प्रदेश विशेष की क्वेश्चन जो है वो काफी पूछे जाते हैं, तो वैसे में आपका ये क्वेश्चन उन परीक्षाओं में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार राज्य सरकारें आरक्षण के लिए एससीज या शेड्यूल कास्ट और एसटीज या शेड्यूल ट्राइब्स को किस आधार पर उप वर्गीकृत कर सकती हैं? इनमें सब डिवीजन किस आधार पर कर सकती हैं? ऑप्शंस हैं, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और सामाजिक पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर, आर्थिक स्थितियों के आधार पर, शैक्षिक योग्यता के आधार पर और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, जो इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है और जो सामाजिक पिछड़ापन है उसके विभिन्न स्तरों के आधार पर क्या कर सकता है, राज्य सरकार जो है वो आरक्षण के लिए एससीज और एसटीज का सब क्लासिफिकेशन या उप वर्गीकरण कर सकता है। ये अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में माना हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी, उनकी अगुवाई वाली एक सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की जो बेंच थी, उस बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि इन्होंने कहा है कि ये आप जब कर सकते हैं, जब ही कर सकते हैं जब आपके पास इसको दर्शाने के लिए पर्याप्त आंकड़े हों। ठीक है, इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये उपवर्गीकरण जो है वो अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य और कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है और उन्होंने ये कांस्य पदक जो है वो पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में
जीता हुआ है। इसके पहले जो है वो दो व्यक्ति जो हैं वो शूटिंग में ही कांस्य पदक जीत चुके हैं, और ये शूटिंग में जो है तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने पदक जीता है। तो इन सबकी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इन्होंने 50 मीटर राइफल स्पर्धा में ये पदक जीता हुआ है, जबकि चीन के वाई के लियू ने स्वर्ण पदक जीता है इसमें, और यूक्रेन के एस कुलिश ने रजत पदक जीता है। ठीक है, ये नीचे जो है वो स्वप्निल कुसाले जी का चित्र लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक किस खेल के लिए भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं? बैडमिंटन, तैराकी, मुक्केबाजी और एथलेटिक्स। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये मुक्केबाजी खेलों में जो है वो निर्णय करने के लिए जो है ये कर्नल कबीलन साई अशोक जो है वो सबसे कम उम्र के, भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं। ठीक है, और जो भारत का मुक्केबाजी दल है पेरिस ओलंपिक में, वो 6 जो है इसमें एथलीट हैं, जिनमें 2 पुरुष और 4 महिला एथलीट शामिल हैं। ठीक है, ये जो है इनका नीचे चित्र दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित भगवान राम की प्रतिमा पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया गया है? भारत द्वारा, नेपाल द्वारा, थाईलैंड द्वारा और लाओस द्वारा। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये लाओस देश द्वारा जो है वो भगवान राम मंदिर की जो प्रतिमा स्थापित की गई है अयोध्या के राम मंदिर में, उसके आधार पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, और अयोध्या के रामलला की जो मूर्ति है उसके आधार पर डाक टिकट करने वाला लाओस जो है ये दुनिया का पहला देश है। ये एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। जो डाक टिकट उनके द्वारा जारी किया गया है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो इसमें इन्होंने डाक टिकट किए थे तो इसमें एक सेट जारी किया था जिसमें 2 डाक टिकट थे, एक ये रामलला की मूर्ति पर, जबकि जो दूसरा डाक टिकट है वो लाओस की प्राचीन राजधानी लुआंग प्रवांग शहर से बुद्ध की तस्वीर है, उस तस्वीर के आधार पर एक दूसरा टिकट इन्होंने जारी किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कब और कहां किया गया है? 29 से 30 जुलाई के बीच मुंबई में, 30 से 31 जुलाई के बीच भोपाल में, 1 से 2 अगस्त के बीच दिल्ली में और 28 से 29 जुलाई के बीच जयपुर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये आयोजन जो है वो 30 से 31 जुलाई के बीच भोपाल में किया गया, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। और ये आयोजन जो है जो औद्योगिक अनुसंधान परिसर, वैज्ञानिक और अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिसर CSIR का जो प्रगत पदार्थ एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान या AMPRI जो है इसने आयोजन किया है। अन्य संगठनों के सहयोग से ये आयोजन किया गया है, और ये राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का चौथा संस्करण है। और इस सम्मेलन का आयोजन का जो उद्देश्य है वो शोधकर्ताओं को अपने काम को हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए क्या करता है, मंच प्रदान करता है। ये जो है चाहते हैं कि जो शोधकर्ता है वो अपने शोध के विवरण को क्या है, हिंदी भाषा में प्रस्तुत करें, उसके लिए जो है इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? 19वें, 29वें, 39वें और 49वें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जो वर्ष 2024 का यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है, इसमें भारत जो है वो 39वें स्थान पर रहा है। ये सूचकांक जो है वो 119 देशों को शामिल करके बनाया गया है, जिसमें भारत 39वें स्थान पर है। और ये जो रिपोर्ट है या सूचकांक है ये विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट द्वारा के आधार पर है, जो रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है कि भारत में करीब 14.3 मिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए हुए हैं। जो अंतरराष्ट्रीय इनबाउंड पर्यटन बाजार है उसकी हिस्सेदारी का 1.47% है। इसमें सूचकांक में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जबकि दूसरा स्थान स्पेन ने प्राप्त किया है, और भारत इसमें जो है वो 39वें स्थान पर है। अंतिम स्थान जो मिला हुआ है वो माली के लिए है। ठीक है, ये 119वें स्थान पर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत का अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान, राजस्थान और महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये तरंग शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन तमिलनाडु और राजस्थान में किया जाएगा। राजस्थान में इसका आयोजन 6 से 14 अगस्त के बीच में होगा, जबकि राजस्थान में इसका आयोजन जो है वो 29 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में होगा, राजस्थान के जोधपुर में होगा। और इसमें लगभग 30 देश जो क्या है
भाग ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स, ये अभ्यास का नाम ही है समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस और ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, ये भारतीय नौसेना ने रूस की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। अभी जो है दो 328वें रूसी नौसेना परेड दिवस समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था, जिसमें भाग लेने के लिए 24 जुलाई को भारतीय नौसेना का एक फ्रिगेट आईएनएस तबर जो है वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंचा था। और इसी फ्रिगेट ने जो है 30 जुलाई 2024 को रूस के साथ क्या है, समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स में भाग लिया था। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी आप अगर नए हैं, आप हमारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली नए अपडेट्स मिलते रहें। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।